जय श्री राधे। आज जो एक्चुअल ज्योतिषीय मुहूर्त होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम बार बार अपने विश्लेषण में ग्रहों का प्लेसमेंट के बारे में, कुंडली के स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा करते आए हैं। आज इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ देंगे कि हमारे देश के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर इसको कैसे फॉलो करते हैं। 22 जनवरी को 12:30 में जो 28 सेकंड का ठीक है मुहूर्त जो निकाला गया है, वो सिर्फ पंचांग वाला मुहूर्त नहीं है, ये कुंडली वाला मुहूर्त है, ये सौरमंडल के स्ट्रेंथ वाला मुहूर्त है और ये हजारों हजार साल तक स्ट्रॉन्ग बना हुआ रहेगा। और ये मंदिर के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा पूरा विश्व पटल पर फैलता रहेगा। देखिए, एक मोटा मोटी आप समझिए, अगर हमारे प्रधानमंत्री जहाँ रहते हैं या संसद जहाँ पर हैं, वहाँ चारों तरफ एक ऑरा बना हुआ रहता है, मंत्रिमंडल का ऑरा रहता है, पुलिस, एसपीजी, सब चीज़। उसी प्रकार ये जो 22 जनवरी जो तिथि मिली है, ये बहुत बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत शुभ है। और इसी ढंग की बातें मैं प्रारंभिक समय से मैं करते आ रहा हूँ कि मुहूर्त के सिर्फ पंचांग को मत देखिए, कुंडली को देखिए, हमारे जो सौरमंडल के ग्रहों का प्लेसमेंट को देखिए। आज 22 तिथि जनवरी उसी ढंग का मुहूर्त बनाया गया है और ये कई सदियों तक इस ढंग का कॉम्बिनेशन नहीं आने जा रहा है। अब बात पकड़ने की बात, समझने की बात है। जब भी हम रास्ते में चलते हैं तो आगे कौन है ये इम्पोर्टेंट बात होता है, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है। मेष लगन कुंडली बनाई गई है, बृहस्पति महाराज जी लगन में स्थापित हैं। उसके आगे में चंद्रमा है, चंद्रमा भावना का प्रतीक है। चंद्रमा भावना से भगवान, भाव से भगवान बने हैं। भगवान को भावना से ही हम नज़दीक हो पाते हैं, भाव से ही हम नज़दीक हो पाते हैं। चौथे का स्वामी है, तो पहला तो सेकंड हाउस में चंद्रमा है, उच्च के चंद्रमा हैं, यानी उस जगह का ऑरा जो है वो अवश्य ही भावुकता से परिपूर्ण होगा। श्री रामलला जी का जन्म स्थल है, ऐसे ही भावना वात्सल का प्रतीक है। उनको भावना किस ढंग से दिया जाए उसके लिए पीछे से बृहस्पति महाराज जी हैं। देखिए, इस सिस्टम, ये हमारे सौरमंडल के सिस्टम को 22 तारीख को जनवरी को उकेरा गया है। ये मुहूर्त वाला सिर्फ तिथि बदल गया, 1 घंटा 2 घंटा बदल गया तो पूरा ग्रह गोचर बदल देते हैं लोग, वो बात नहीं है। हॉरोस्कोप को, दशा को, ग्रह को, उसको इम्पोर्टेंट दिया गया है, प्लेसमेंट को इम्पोर्टेंट दिया गया है। ग्रहों का सीक्वेंस को देखिए। अब राहु को 12th में कर दिया गया है, बृहस्पति के पीछे में है। करते रहो तिकड़म, जो सनातनी नहीं है या सनातनी है, सनातन के विरोध करते हैं, 12th में है, जाओ अपने तुम उलझते रहो। तुमको भी 12th में है तो मोक्ष प्राप्ति राहु वहाँ पर बैठ के करवाएंगे तुमको,
सिखाएंगे कैसे अध्यात्म में जाना चाहिए। बहुत बड़ी सोच है ये आध्यात्मिक, बहुत बड़ी सोच है कि 12th में राहु बैठा दिया गया है। जो हमारे सनातनी बातों को, सोच को अगर विरोध करेगा उसको पहले मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। उसको एहसास हो जाएगा कि क्या सनातनी धर्म है। उसके बाद राहु के पीछे में शनि महाराज जी हैं। ऐसे राहु तो शनि का एजेंट भी माने जाते हैं। जब राहु फंसेंगे तो शनि महाराज भी सरेंडर करेंगे, क्योंकि शनि के पीछे में उनके पिताजी सूर्य हैं। ठीक है, सूर्य मकर में है, 10th में है, मगर सूर्य शनि के पीछे तो हैं, पीछे से डंडा लिए हुए हैं कि शांत रहिए आप, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत रहता फैलाइए। और सूर्य आगे हैं, पीछे मंगल हैं। सूर्य को बलवान देने की शक्ति देने के लिए महाराज जी हैं आपके साथ में, पूरा फौज तैयार है। तो सूर्य को शक्ति देने के लिए मंगल हैं। मंगल के पीछे पीछे जैसे उसी राशि में बुध हैं। वो भी अपने बातों से कैसे किसी चीज़ को हम सुधारने की बात करें, संस्कार देने की बात करें। बुध के पीछे पीछे शुक्र महाराज जी हैं। 9th हाउस में शुक्र बैठेंगे। जैसा हाई प्रोफाइल पुट बनाएगा। कहने का मतलब है ये सीक्वेंस है। 2 के पहले 1 है, 1 के पहले 12 है, 12 है 11 है, 10 है 9, 9 10 11 12 1 2। तो गाड़ी का जो मेन बॉस है, ड्राइवर जो हैं हमारे चंद्रमा महाराज हैं, भावुकता का महाराज जी हैं। ऑब्वियसली राम लला बाल्यकाल की बात है, जन्म स्थल की बात है। इस ढंग से मुहूर्त बनाई गई है। अब देखिए एक और बड़ी बात है, नवांश धनु का है। उसके बाद धनु के स्वामी नवम स्थान में बृहस्पति को नवांश में बैठा दिया गया है। दशांश में भी बृहस्पति नवम में बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि मुहूर्त निकालने का कुंडली पर फोकस किया कीजिए, उसको फॉलो किया कीजिए। पंचांग तो एक बड़े पौधे का एक पत्ता है। पत्ता पकड़ लीजिए, बोलेंगे कि पेड़ ही हम पकड़ लिए, उसको हम, ये सिर्फ मैं अब नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो पहले से बोलते आ रहा हूँ कि कुंडली को पकड़िए। और ऐसी बात नहीं है, वहाँ जो बैठे हुए होंगे मुहूर्त निकालने वाले बहुत प्रखंड विद्वान सब बैठे हैं। और वो एक दिन की बात नहीं है, ये मुहूर्त हजारों साल तक हमारे मंदिर को कोई आक्रमता छू नहीं सकता है। 12वां में राहु बैठेगा, जो भी अपोजिट सोच वाले लोग होंगे त्राहिमाम स्वयं करने लगेंगे। इसलिए जो मंदिर के विरोध में सोचेंगे, बोलना तो अलग बात है, उसका हरास होना प्रारंभ हो जाएगा। मुहूर्त निकालने, फिर कहेंगे मुहूर्त निकालने का मतलब वो सिर्फ पंचांग से नहीं चलने की बात है, कुंडली से चलने की बात है, ग्रह गोचर को चलने की बात है। चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है, उसका स्वामी धर्म स्थान में है। ऐसे भी मंगल का मतलब है
दबंग नेचर का, और धनु में लगन का स्वामी धनु में बैठे हुए हैं। तो श्री रामचंद्र जी धनुष तो अपने पास में रखे रहते थे। धनु राशि वाले को जब परेशानी होता है तो हम लोग बोलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुष लिए हुए पिक्चर का हो, मूर्ति हो, उसका पूजा कीजिए, उसका उनका ध्यान आप लगाइए। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि ये अद्भुत मुहूर्त है। ये मुहूर्त हमारे पूरा सौरमंडल को इस ढंग से नापा गया है कि सभी ग्रह अपने अपने उचित कार्य में सब लगे हुए रहेंगे। एक चीज़ मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि 100% सब चीज़ हमारे अनुकूल हो जाए मुहूर्त में, ये पॉसिबल नहीं है। ग्रह का प्लेसमेंट देखिए, ग्रह का स्ट्रेंथ देखिए, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे एक चीज़, एक एनालाइज करने की बात मैं भी सोच रहा हूँ और मुझे लगता है कि आने वाला समय में ये प्रूव हो जाएगा। 12th हाउस में राहु का जो प्लेसमेंट है, जो भी मंदिर के खिलाफ में सोचेगा, ABCD EFGH, जो भी बंदा बंदी, जो भी पार्टी के लोग हों, दूसरे पार्टी के लोग हों, दूसरे देश के लोग हों, सब अपने आप उलझ जाएगा। क्योंकि एक तरफ आगे में बृहस्पति हैं, पीछे में शनि हैं, शनि के पीछे में सूर्य हैं। तो राहु को उत्पात मचाने के लिए देगा कहाँ से? अब जरा सा पीछे से चलेंगे। मंगल हैं, शुक्र बृहस्पति बुध और शुक्र को 9th में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ में बैठे हुए हैं। ये कहीं न कहीं 9th हाउस में मंगल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों भी धार्मिक बन गए हैं 9th हाउस में बैठकर। उसको जरा सा तोड़ के बोल सकते हैं, मॉडर्न धार्मिक बन गए हैं। जरा सा कपड़ा वपड़ा अच्छा पहने हुए हैं, जरा सा टिका उका लगाए हुए हैं, मगर हैं धार्मिक हैं। पीछे से राजा सूरज को बोलते हैं, महाराज हैं आपके साथ में हम। 10th में सूर्य, वो उनको लग रहा है कि मेरे पीछे फौज है, सपोर्ट करने के लिए हैं। तो अपने पुत्र को, शनि को बोलते हैं, आप धर्म का स्थापना में आप मदद कीजिए, आप राहु का साथ मत दीजिए। शनि जरा सा न्यूट्रल हो जाते हैं, राहु छटपटाते हैं तो 12th में अपने ही नुकसान उठाते हैं, इसलिए कि आगे में बृहस्पति महाराज हैं। अब बृहस्पति भी 9th हाउस का स्वामी लगन में है, लगन का स्वामी 9th हाउस में है। इतना बेहतरीन केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना है, पूरा जबरदस्त धार्मिक राजयोग बना है। इसलिए ऐसा राजयोग बहुत सालों के बाद मैच करने की बात होता है। सबसे बड़ी बात है कि राहु और शनि को बृहस्पति के पीछे रखे हुए हैं कि कोई उछल पुछल नहीं कर सकता है। हम देखिए ये सब बात इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपके कुंडली में भी ऐसा योग है तो राहु आपको नहीं बिगाड़ेगा, शनि आपको नहीं बिगाड़ेगा। तो ये इस ढंग से ब्रह्मांड हमारे सौरमंडल को लेकर जो एक मुहूर्त बनाया गया है, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता है। मैं इसी ढंग का मुहूर्त प्राय लोगों को सलाह देता हूँ
ये पंचांग वाला जो मुहूर्त है, तिथि 2 घंटा आगे हो गया तो पूरा चीज़ बदल दिए। अब पूरा हॉरोस्कोप का जान ही निकाल देते हैं लोग। सूर्योदय तिथि को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। इसलिए वो है इम्पोर्टेंट है, मगर जब कुछ नहीं है तब उसको फॉलो कीजिए। जब बड़ा चीज़ कीजिए तो बड़ा सोच लेके चलिए। वो तो कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो कभी जूता खरीदने जा रहे हैं, तो कभी कोई चश्मा खरीदने जा रहे हैं, तो चलिए ये सब मुहूर्त को आप कंसीडर कीजिए। 1000, 2000, 5000 रुपये बर्बाद होगा ना, कुछ तो मान लिए। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि अगर नहीं डेट ऑफ बर्थ है, नाम से ही कुछ बता दिए, कुछ तो मिल जाएगा। तो ये पंचांग वाला मुहूर्त उसी ढंग की बात है, गलत नहीं है, पर बहुत सतही, बहुत छोटी सी बात है। आज ये श्री रामचंद्र जी के जो जन्म स्थान, जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा होने का जो मुहूर्त निकाला गया है, वो पंचांग भी है उसमें जुड़ा हुआ, पर उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है ग्रहों का जो सीक्वेंस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं अनुरोध करता हूँ कि जब भी कोई बड़ा काम करने की बात हो, तो इस ढंग का सीक्वेंस वाला माहौल कुंडली पर फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर कहीं हमारे सनातन धर्म का इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, तो सिर्फ पंचांग बनाने वाला वहाँ बैठे हुए नहीं होंगे, वो ज्ञान, पूरा ज्योतिष ज्ञान को लेकर बैठे हुए हैं। इसलिए बड़ा चीज़ के लिए बड़ा उपयोग कीजिए, छोटा चीज़ के लिए छोटा उपयोग कीजिए। पेन खरीदना है, कलम पन्ना खरीदना है, छोटा मोटा मोबाइल खरीदना है, ठीक है, ये सब मुहूर्त ठीक है। मतलब शादी ब्याह है, कोई मकान मुहूर्त है, ये सब वो बड़ा मुहूर्त की ज़रूरत है। जय श्री राधे।